Hello, guys, and I am MD Rehan Ahmed, and how are you all? So I hope you all are fine. And यहाँ पे मैं how are you all एनिमिनेट कर रहा था, बट गलती से साइड में एनिमिनेट हो गया, बट कोई बात नहीं. So today, so guys, hope you all are fine and stay safe, because you all know that the situation is not well in our surrounding. So guys, welcome back to my channel MD Rehan Ahmed Motivation. Guys, topic of the today's video is that how to increase your belief and conquer your fear, because and the main topic is of the video is that how to conquer your fear, because if you will conquer your fear, your belief will already increase. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ फेयर. लाइक हम कहते हैं कि डर है, तो वो भी एक सिर्फ सिंगल नहीं होता, वो भी दो टाइप्स के डर होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको समझने की ज़रूरत है, तभी हम इसको तह तक जा पाएंगे. तो सबसे पहला है फिज़िकल फियर और दूसरा है मेंटल फियर. तो अब हम पहले दोनों को सेपरेटली समझ लेते हैं. सो द फिज़िकल फियर पहले समझते हैं, और एक एग्जांपल के साथ. सो सपोज तुम एक किसी बिल्डिंग के कॉर्नर में खड़े हो, एंड जब तुम उसके कॉर्नर में जाओगे और नीचे देखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें डर लगेगा. क्यों? तो वो डर क्या है, वो भी फिजिकल फियर में आता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वह अभी तुम्हें फिजिकली हर्ट कर सकता है, या फिर तुम्हें चोट लग सकती है उससे. तो वो सब फिजिकल फियर होता है, एंड दैट फियर इज़ गुड. सो मैंने बात करी थी अभी कि हम कैसे अपने डर को जीत सकते हैं. सो वी डोंट हैव टू कॉन्क्योर, वी डोंट हैव टू कॉन्कर द फिज़िकल फियर. हमें फिज़िकल फियर को जीतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें बचाता है. अगर हम जैसे कि सपोज तुम कॉर्नर में जाके खड़े हो गए, और फिर मतलब तुम कॉर्नर में ही हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इस डर को जीतना चाहिए. सो दैट्स नॉट गुड, क्योंकि फिज़िकल फियर सेव अस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेंटल फियर थ्रू अनदर एग्जाम्पल. तो अब मैं समझते हैं कि मेंटल फियर क्या होता है. मेंटल फियर इज़ डैट कुछ हमारे जो दिमाग में मेंटली बिलीव्स हम बना लेते हैं, वो सारे मेंटल फियर होते हैं. तो मेंटली बिलीव जैसे कि अगर मैं बिज़नेस में फ़ेल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या हो जाएगा. और वो सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होती है, लेकिन हम इसको इतनी बार सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें रियल लगने लग जाती हैं, और इसी वजह से हम सक्सेस होने से रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है हमें, और हम डरते रहते हैं उससे. क्योंकि मेन डिफरेंस जो होता है फिज़िकल फियर और मेंटल फियर के बीच में, जो हमारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये होता है कि जो फिज़िकल फियर होता है, सब जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम अगर बिल्डिंग के कॉर्नर में खड़े हो जाओ तो तुम्हें डर लगेगा, तो वो सारे फिज़िकल फियर होते हैं. तो जो फिज़िकल फियर होता है उसको हमें जीतना नहीं है, वो क्योंकि वो हमें बचाता है, वो ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा है. लेकिन जो मेंटल फियर होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमें सक्सेस होने से रोकता है. सो we have to not conquer physical fear, but we should definitely conquer mental fear, because it stop us from being successful. So guys, ये डिफरेंस आप याद रखना कि हम आगे से हमें अपने फिजिकल फियर को जीतना है, ना कि मेंटल फियर को. क्योंकि मेंटल फियर को जीतना है, ना कि फिजिकल फियर को. क्योंकि जो फिजिकल फियर है वो हमें हमेशा बचाता है, बट मेंटल फियर जो है वो हमेशा हमें सक्सेस होने से रोकता है, क्योंकि हम उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं, और हमें डर भी लगता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते. तो आगे इस फ्रॉम नाउ ये बात याद रखना कि जब हम अभी से जब भी मैं ये बात करूँगा कि डर को जीतने की बात करूँगा, तो मैं फिजिकल फेयर की नहीं, मेंटल फेयर की बात करूँगा. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. होता है कि बहुत बड़ी दीवार होती है हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में. जो भी उस दीवार को पार कर लेता है वो जीत जाता है, और अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है. बट जो उस दीवार को पार नहीं कर पाता, वो अनसक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल ही रह जाता है. क्योंकि
क्योंकि वो अगर हम अपने डर को नहीं जीत सकते तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जो चीज़ है जिससे तुम उस डर को जी सकते हो वो है तुम्हारा अपने ऊपर भरोसा, कि तुम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हो और तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, कि कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर ऐसे एक्शंस लेने की जो तुम्हें भले ही जिसमें तुम्हें डर लगे। तो उस पर डिपेंड करता है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से सो आप अच्छे से समझ सको। देखो, सो क्या था कि एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनर्स रहते थे और वो बच्चों को सिखाते थे, जो न्यू स्टूडेंट्स होते थे उनको स्विमिंग सिखाते थे। तो उस टाइम पे तो क्या होता था कि जब पहली पहली बार सब बच्चे आए तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था स्विमिंग पूल में कूदने से, जबकि पानी ना ज़्यादा गहरा था और वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर थे, तो वो उन्हें सेव कर लेते अगर कुछ होता तो। बट फिर तब क्या किया कोच ने जो था वो बहुत जानबूझ के उसको धक्का दे दिया, सारे बच्चों को धक्का दे दिया और उसके बाद उनका डर अचानक से हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि उनको पता चला कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम डर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि हमें उस कोच अगर वो उसको धक्का नहीं देता तो वो डर हमेशा उसके मन में ही बैठा रह जाता और वो कभी भी पानी में कूद नहीं पाता जब तक उसे कोई मोटिवेट ना करता। तो एक बात याद रखना कि तुम जितना टाइम अपने डर को क्योर करने में लोगे ना, तुम्हारा डर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और जिस चीज़ में तुम्हें डर लगता है वो चीज़ तुम्हें जल्द से जल्द उसके डर को हटा देना होगा। जो चीज़ जिस चीज़ में तुम्हें डर लगता है वही काम करो, ताकि सो तब वो डर तुम्हारे लिए हमें तुम्हारे दिमाग से हमेशा से हट जाएगा। जैसे अभी हमने स्विमिंग का एग्जांपल देखा, उन्हें पानी में कूदने से डर लग रहा था बट कोच ने उन्हें क्या किया, फोर्सफुली पानी में धक्का दे दिया, ताकि उनका डर जो था उसके बाद से हमेशा के लिए हट गया। और अगर वो ऐसा सोच लेते कि नहीं अभी नहीं, मैं कुछ टाइम बाद कर लूँगा या फिर कुछ दिनों बाद कर लूँगा, तो उसमें उनका डर क्या होता और बढ़ जाता और अगली बार उन्हें और ज़्यादा दिक्कत होती। तो जब भी टाइम मिले अपने डर को जीतो, वेट मत करो टाइम का। अब हमने देखा कि मेंटल फेयर को जीतना कितना इम्पोर्टेंट है और एक एग्जांपल देखा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने मेंटल फेयर को कॉन्क्योर कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिससे हम अपने मेंटल फेयर को कॉन्क्योर कर सकते हैं वो होता है किसी उस काम को करना जिस काम में तुम्हें डर लगता हो। जैसे कि अगर तुम्हें डर लगता है पब्लिक के सामने जाके खुल बोलने की, स्पीक करने की, तो तुम पब्लिक के सामने जाके एक बार बोल के देखो, भले ही तुम्हें कितना भी डर लग रहा हो तुम फोर्सफुली जाओ और बोलो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा डर हट जाएगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा वहाँ से। तो और सपोज़ जैसे कि ऐसे ही एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें डर लगता है स्विमिंग करने से, हमने पहले भी एग्जांपल देखा, तो तुम फोर्सफुली पानी में कूदो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी तुम कुछ ऐसी चीज़ें कर लो जिसमें तुम्हारा फिजिकली हर्ट हो सकता है, तो उसके साथ ऐसा कुछ चीज़ रखो जैसे कि जिससे तुम्हें हर्ट रहा हो। जैसे कि अगर स्विमिंग पूल में कूद रहे हो तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर रखो साथ में। दूसरा वे जो होता है वो क्या है कि हमें ऐसा उस ट्रुथ को देख लेना होता है कि जो हमारा डर है वो रियल नहीं है, वो एक इल्यूज़न है, और उस डर के ऊपर भरोसा करना बंद कर देना होता है। इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। बहुत लोग सपोज़ जैसे कि एग्ज़ाम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उसमें क्या होगा, वो लोग स्टार्ट पहले सोचने लग जाते हैं कि क्या हो गया अगर मैं फेल हो गया, तो क्या हो गया अगर लोग मेरी चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो वैसा कुछ पक्का नहीं है ना, जैसे कि किसी ने भविष्यवाणी थोड़ी कर दी है कि तुम्हारी चीज़ें लोग नहीं खरीदेंगे, तुम फेल हो जाओगे बिजनेस में। तो उसमें मतलब लेकिन फिर भी इस बात से हम डरते रहते हैं कि क्या हो गया अगर लोग मेरी चीज़ नहीं खरीदेंगे और मैं फेल हो जाऊंगा। तो सो वो दैट इज़ वेरी बैड थिंग। उसकी जगह तुम्हें उसके से चीज़ से डरने की जगह तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन सोचना चाहिए कि अगर मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मैं फेल हो गया बिजनेस में, तो उसकी तुम ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढो कि तुम बिजनेस में फेल ना हो। ये ना कि तुम बिजनेस ही छोड़ दो। डर के कारण काम करना मत छोड़ो, लेकिन इस डर को देख लो कि जो तुम देख इस चीज़ को देख लो ना कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। जैसे कि तुम अगर सोच रहे हो कि अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो वो सच नहीं है। तुम बिजनेस में फेल हो गए, ये इसका फैसला तुम्हारे काम पे डिपेंड करेगा। तो उस पर काम करना स्टार्ट करो, ना कि डरना। सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड don't forget to like, share, comment and subscribe. And thank you for watching this. Stay safe and motivated.